सर्वेभ्यो नमो नमः। मेघदूतम के अन्य श्लोकों की चर्चा करने के लिए पुनः हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आगे देखते हैं कि यक्ष पुनः उस मेघ से क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है कि आगे के आपके मार्ग में और आपको किसी से मिलना है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मेघ को अचेतन प्राणी ना मान करके चेतन प्राणी के रूप में उल्लेख किया गया है, चेतनता का अनुभव कराया गया है। तो जहाँ चेतनता का अनुभव होता है वहां पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ निर्विघ्ना नदी का वर्णन है जो उसके मार्ग में पड़ेगा मेघ के, और फिर यहाँ मेघ को अचेतन नहीं चेतन माना गया है और मेघ से ये कहते हैं कि तुम नायक हो और निर्विघ्ना नदी से मिलन जरूर करना, क्योंकि अगर तुम बिना मिलन किए चले जाओगे तो तुम उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए लोग मनुष्यों में जन्म लेते हैं। देखिए वो कहता है बीच छो, बीच का अर्थ होता है तरंग। तरंगों के चलने से, छो अर्थात चलने से, उनके लहराव से, लहर से, तरंगों के चलने से अस्तनित विहाग, ध्वनि की हुई विहाग श्रेणी कांची गुड़ाया है। पक्षियों की समूहों से, श्रेणियों से कांच गुड़ाया है। करधनी के गुण स्वरूप वाली कांची का अर्थ होता है करधनी, जो कमर में पहनी जाती है, उसको रसना भी कहा जाता है। तो करधनी की बात की जा रही है कि चारों तरफ कैसे लपेटी है, अर्थात पक्षी उसके ऊपर उड़ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि पक्षी नदियों के ऊपर उड़ रहे हैं और उसको किसके रूप में कवि स्वीकार करता है कि वो क्या हो, मानो करधनी हो, किसकी, उस निर्विघ्ना नदी की। तो कहते हैं संस्पर्शया, उसके स्पर्श से अस्खलित सुगम, अस्खलित गिरे हुए सुगम सुंदर दर्शिता वर्तना भी, अपनी नाभि को वर्तना दर्शिता अर्थात स्थित होकर के, वर्तना स्थित होकर अपनी नाभि को दर्शिता दिखाती हुई। कौन दिखा रही है, किसका विशेषण है ये, निर्विघ्ना नदी का। अपनी भंवर रूपी नाम वर्त, यहाँ वर्तन का अर्थ हम ले सकते हैं भंवर के अर्थ में कि भंवर, भाई नदियों में क्या उठेगा, तरंगे उठेंगी, भंवर उठेगा। आपने ध्यान दिया होगा गोल गोल जो भंवर चलती है वहां कवि की कितनी सुंदर कल्पना पहुंचती है। और कवि क्या कहता है कि भंवर रूपी नाभि को वो दिखा रही है, और किसके लिए दिखा रही है, नायक के लिए दिखा रही है, अर्थात तुम्हारे लिए वो दिखाएगी तो तुमको उसका रसपान जरूर करना चाहिए। निर्विघ्नाया पथि भव, भव अर्थात हो जाना, निर्विघ्नाया है उस निर्विघ्ना नामक नदी के सन्निपते अर्थात मिल करके, रसाभ्यंतर उसके रस के आंतरिक रस, अंतर अर्थात अंतर मध्य में उसके अंदर, रसाभ अर्थात रस को, उसके आंतरिक रस का तुम पान करना। स्त्रीणाम आद्यम, काबिलिंग अलंकार भी मान सकते हैं हम, यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार भी मान सकते हैं, क्योंकि वो कार्य बता रहा, कारण भी, इतना सारा कार्य करना तुम क्यों, क्योंकि प्रियेषु अपने प्रेमियों के लिए, स्त्री नाम जो स्त्रियों का, प्रणय वचनम जो प्रणय वचन होता है, प्रेम का जो वचन होता है वो आद्य सर्वप्रथम सबसे पहले वो मुख से नहीं कुछ बोलती हैं, क्या करती हैं, विभ्रमो उनके हाव भाव ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि निर्विघ्ना नदी अपने भंवर रूपी नाभि को जब तुम्हें दिखाएगी तो तुम उसके बोलने का इंतजार मत करना, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनके लिए, जो उनकी प्रेमिकाएं हैं, उनको क्या करती हैं, अपने हाव भाव के विलास को सबसे पहले इंगित करती हैं, अपने वचनों से कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ अपने हाव भाव से उन्हें दिखाती हैं। तो वो हाव भाव ही उनके क्या होते हैं, प्रणय के वचन होते हैं। इसलिए तुम उस निर्विघ्ना नदी के आंतरिक रस की अनुभूति प्राप्त करके ही आगे जाना, अन्यथा तुम उस आनंद की अनुभूति से वंचित रह जाओगे। देखिए क्या कहता है कि विच क्षोभ अस्तनित विहाग, हे मेघ, किसको संबोधित करता है, वो किसके लिए कहता है, मेघ के लिए कहता है। कहता हे मेघ विच क्षोभ अस्तनित अर्थात तरंगों के लहराने से, चलने से अस्तनित गुंजायमान विहाग श्रेणी कांची गुड़ाया, पक्षियों की श्रेणी रूपी रूपक अलंकार है कांची गुड़ाया, करधनी से युक्त। विचि क्षोभ अस्तनित विहाग, तरंगों के क्षोभ से, चलने से, अस्तनित विहाग अर्थात गुंजायमान पक्षियों की समूहों से, कांची गुड़ाया है करधनी रूपी गुणों से युक्त होकर के,
संस्पर्शयाः स्पर्श करती हुई, अस्खलित शुभगम गिरती हुई अर्थात उड़ती गिरती हुई, जो शुभगम सुंदर अर्थात अकल्पनीय दर्शिता वर्तनाभि, जो अपनी नाभि के, कौन सी नाभि, भंवर रूपी, फिर रूपक अलंकार आपका आया है, भंवर रूपी नाभि को दिखाएगी, वैसे उस निर्विघ्नायाः, उस निर्विघ्ना नदी के तुम सन्निपत्य मिल करके अर्थात उस निर्विघ्ना नदी के अंदर उतर करके देखिए। आप यहाँ ध्यान देंगे, अंदर उतरने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि तुम आसमान से, आकाश से नीचे आ जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब किसी के ऊपर गुजरते हैं, मेघ क्या कर रहा है, वो आकाश मार्ग पर चल रहा है, तो उसकी जो परछाई है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ पड़ रहा है। अगर नदी है, तालाब है, समुद्र है, कुछ भी है, तो उसके अंदर पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर उसका है कि जब उसके ऊपर पड़ना तो वहां से हटना नहीं, कुछ देर वहां ठहर जाना, और तुम्हारी जो परछाई वहां पर मिलेगी उस नदी में, तो मानो तुम्हारा और उस नायिका का मिलन हो रहा है। तो कहता है कि निर्विघ्नाया पथि भव विज क्षोभ स्निग्ध विहार श्रेणी कांची गुड़ाया है, तरंग रूपी क्षोभ से निकले हुए पक्षियों के रसना रूपी गुणों से युक्त होकर के अस्खलित गिरते हुए सुंदर संस्पर्शया स्पर्श करती हुई दर्शिता वर्तनाभि, अपनी वर्तना नाभि अर्थात भंवर रूपी नाभि को दिखाती हुई पथ मार्ग में निर्विघ्नाया, उस निर्विघ्ना नदी के सन्निपत्य मिल करके रसाभ्यंतर आंतरिक रस का भाव पान करने वाला बनना, अर्थात उसके रस को छोड़ करके आगे मत जाना। ही क्यों नहीं जाना, तुम उसके बोलने का इंतजार मत करना, उसके वक्तव्य का इंतजार नहीं करना, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं तुम्हें कि ही, क्योंकि प्रियेषु, अपने प्रेमियों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, जो स्त्री नाम, स्त्रियों का आद्य प्रणय वचनम, जो सबसे पहला प्रणय वचन होता है, जो प्रेम की परिभाषा होती है, जो प्रेम का वक्तव्य होता है, वो विभ्रमाः, उनका विभ्रम होता है, उनके हाव भाव होते हैं, उनके विलास होते हैं। तो इस कल्पना में मत रहना कि निर्विघ्ना नदी तुम्हें रोक करके कुछ कहेगी, नहीं, उसके हाव भाव, जो अपने नाम का वो दर्शन करा रही है, उस हाव भाव को ही तुम उसके प्रणय का वचन समझना, और उसके अंदर मिल करके आत्म अनुभूति का, आनंद के रस की प्राप्ति करना। फिर अन्य श्लोक में हम देखते हैं कि कवि कालिदास मेघ से फिर ये कहलाते हैं, किससे, यक्ष का संदेश। वो कहते हैं कि वेणी भूत प्रतनु सलिला, अर्थात वेणी, वेणी का अर्थ यहाँ क्या है, चोटी। किसकी चोटी, पर्वत की चोटी नहीं, चोटी, स्त्रियों की जो चोटी होती है उसके समान पतली, कृष्काय चोटी के समान पतली शरीर को प्राप्त की हुई, शलिला अवसानितश, अर्थात शलिला अवसानित, जल में प्रवेश की हुई, जल को प्राप्त की हुई, तस् सिंधु, उस निर्विघ्ना नामक नदी के पांडु छाया तट रूह तरु भ्रंश भी जीर्ण पंडे, अर्थात तट रूह, किनारों पर रूह उगी हुई, तरु वृक्षों से भ्रंश भी गिरी हुई, जीर्ण पड़ने हैं, अर्थात पुराने पत्तों से पांडु छाया पीली पड़ी हुई। देखिए यहाँ पर क्या कारण है, क्यों पीली पड़ी हुई है वो, क्योंकि उसके जल में जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो टूट करके गिर गए हैं। लेकिन वो कह रहा है, वो मेघ से यक्ष कहता है कि नहीं, वह तुम्हारे विरह की अवस्था में, तुम्हारे प्रेम के वियोग में अत्यंत कृष्काय हो गई है और पीली कांति वाली हो गई है। जबकि क्या है कि तट रूह तरु, अर्थात वो उसका भी कारण बता देता है। मैंने पहले भी कहा था कि अचेतन प्राणी की बात यहाँ पर की जा रही है और उसमें चेतनता का प्रभाव है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है। वो कहता है कि तट रूह तरु, तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरी हुई जीर्ण पड़ने, पुराने पत्तों के कारण पांडु छाया पीली कांति को प्राप्त की हुई, ते तुम्हारे द्वारा सुगम सुंदर विरहावस्था, अपनी विरह की अवस्था को सौभाग्यम, सौभाग्य से युक्त। क्यों सौभाग्य है, क्योंकि अब उसके मिलन के लिए तुम आ चुके हो। अब तुम्हारा, अब दो चीजें हो सकती हैं कि तुम्हारे वर्षण से वो जल से युक्त हो जाएगी, अर्थात दूसरा चीज क्या है, दूसरी वस्तु है कि तुम्हारे प्रेम के आनंद को पा करके वो पुनः रस से युक्त
हो जाएगी। तो ते सौभाग्यम, सौभाग्य से युक्त होकर के विरहावस्थया व्यंजयन्ति, अपनी विरह की अवस्था को, अपनी काम की भावना को वह प्रदर्शित करती हुई काश्यम एन, अब जिस प्रकार से सा उस निर्विघ्ना नदी का विधना दैवस भाग्यवश काश्यम व्यजति, अपनी कृष्णता को, अपनी दुर्बलता को व्यजति त्याग दे, तो आपके द्वारा एव उपायाः, उस प्रकार के उपाय को करना चाहिए। हम पुनः इस श्लोक को देखते हैं। कवि कालिदास यक्ष के द्वारा मेघ से क्या कहलाते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम की अवस्था में जो विरह उसके अंदर आ गया है, किसके अंदर? उस निर्विघ्ना नदी के, तो वह प्रेम से अत्यंत दुर्बल हो चुकी है। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है, एक पति का, एक प्रेमी का जो कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी या प्रेमिका के कष्ट को दूर करे, तो तुम भी वहां पहुंच करके जल के वर्षण के द्वारा, अपने प्रेम के वर्षण के द्वारा उसकी कृष्णता को दूर कर देना। बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, बेड़ी चोटी के समान पतले शरीर को धारण की हुई, आज सलिला अवसीनत, सलिला अवसाद अर्थात सलिल में, जल में, असमानी अर्थात प्रवेश की हुई, तस् सिंधु उस नदी के जल में, तट रुह तरुभ्रंश भी जीर्ण पड़ने अर्थात वृक्षों से के किनारे से गिरे हुए पुराने पत्तों से युक्त पांडु छाया पीली कांति को प्राप्त की हुई, ते तुम्हारे द्वारा शुभगम सुंदर सौभाग्यम, सौभाग्य को प्राप्त हुई, विरहावस्थया व्यंजति, अपनी विरह की दशा को बताती हुई, एन वह सा, वह कौन? निर्विघ्ना नदी, विघ्ना सौभाग्य से अर्थात दैवस तो अब तुम्हें प्राप्त कर चुकी है, तो सौभाग्य से वह काश्यम त्यज, अपनी कृष्णता को, अपनी दुर्बलता को वह त्याग दे, तो एव उपायाः, आपके द्वारा वही उपाय उसके लिए करना चाहिए। अर्थात इतने वर्षा कर देना, अपने प्रेम की वर्षा को इतना बरसा देना कि वह अपनी कृष्णता का त्याग कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघ से वह यक्ष एक नायक नायिका के प्रेम के रूप में वर्णन करके और कहता है कि तुम्हारा जो मार्ग है वो नीरस नहीं होगा, रस से युक्त होगा, और तुम इसी आनंद की प्राप्ति में, इसी आनंद में डूबने के लिए तुम आगे बढ़ते जाना, और इस आनंद को अनेक प्रकार से अनुभव करते हुए मेरे संदेश को मेरी प्रिय तक पहुंचाना। इसके आगे अन्य श्लोकों की चर्चा हम पुनः करेंगे।